मित्रों, महाभारत यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह है धर्म और अधर्म की सबसे भीषण टक्कर। यह है रिश्तों, वचन, प्रतिज्ञा और कर्तव्य की सबसे गहरी परीक्षा। कुरुक्षेत्र की धरती पर जो कुछ घटा वह केवल प्राचीन भारत का इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। यह युद्ध था जहां भाई ने भाई का सामना किया, गुरु ने शिष्य पर बाण चलाया और शिष्य ने गुरु को ललकारा। इसी युद्ध में एक ऐसा प्रसंग आता है जब भीमसेन के प्रिय मित्र यदुवंशी सात्यकी आमने सामने होते हैं, स्वयं आचार्य द्रोण से। एक ओर थे अपराजेय गुरु, युद्ध नीति, अस्त्र और शस्त्र के अद्वितीय ज्ञाता, और दूसरी ओर थे सात्यकी, शौर्य और पराक्रम की सजीव प्रतिमा, अर्जुन के परम सखा। सोचिए, जब ये दोनों रणभूमि में भिड़े होंगे तो वह दृश्य कैसा रहा होगा। आकाश बाणों से ढका, धरती रक्त से रंगी और चारों ओर केवल युद्ध की गरजती आवाजें। कौन जीतेगा? क्या सात्यकी गुरु द्रोण की प्रचंड शक्ति का सामना कर पाएंगे, या आचार्य की रणनीति और अपराजेय अस्त्र उनके साहस को चूर कर देंगे? आइए बिना समय गवाए सुनते हैं महाभारत का यह अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग। यह घटना है जयद्रथ वध पर्व के अध्याय 117 श्लोक संख्या 1 से 36 की। युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से सात्यकी, अर्जुन और भगवान कृष्ण का पता लगाने के लिए निकले थे और रास्ते में आ गए द्रोण। फिर जो कुछ घटा वह तो महाभारत के पन्नों में दर्ज हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? यदि नहीं तो बने रहिए और कथा को सुनिए। मैं बता दूं कि यह कथा महाभारत गीता प्रेस से ली गई है। ना यहां कुछ जोड़ा गया है ना घटाया है। हाँ, कहीं कहीं कथा में मेरा विश्लेषण आपको जरूर सुनने को मिलेगा। आप स्वयं पढ़ के कथा के सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। संजय कहते हैं, महाराज, जब सात्यकी जहां तहां जा जाकर आपकी सेनाओं को काल के गाल में भेजने लगे, तब द्रोणाचार्य ने उन पर महान बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजन, संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते द्रोणाचार्य और सात्यकी का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। उस समय द्रोणाचार्य ने लोहे के बने हुए भयंकर 3 बाणों द्वारा सात्यकी के ललाट में गहरा आघात किया। महाराज, ललाट में धंसे हुए उन बाणों के द्वारा युयुधान पर्वत के समान सुशोभित हुए। द्रोणाचार्य अवसर देखते रहते थे। उन्होंने इंद्र के वज्र के समान भयंकर शब्द करने वाले और भी बहुत से बाण युद्धस्थल में सात्यकी पर चलाए। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटकर गिरते हुए उन बाणों को सात्यकी ने 2-2 बाणों द्वारा काट डाला। सात्यकी की वह फुर्ती देखकर द्रोणाचार्य हंस पड़े। उन्होंने सहसा 30 बाण मारकर सात्यकी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सात्यकी की फुर्ती को अपनी फुर्ती से मंद सिद्ध करते हुए 50 बाणों द्वारा पुनः उन्हें घायल कर दिया। राजन, जैसे बाबी से क्रोध में भरे हुए बहुत से सर्प प्रकट होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के रथ से शरीर को छेद डालने वाले बाण प्रकट होने लगे। उसी प्रकार सात्यकी के चलाए हुए लाखों बाण द्रोणाचार्य के रथ पर बरसने लगे। तो यहां हमने महाभारत के युद्ध का एक बड़ा ही रोचक और भीषण प्रसंग देखा। द्रोणाचार्य और सात्यकी दोनों ही महावीर, दोनों ही धनुर्विद्या के आचार्य। अब जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो पूरा युद्ध भूमि मानो ठहर सी गई। सभी सैनिक बड़ी उत्सुकता से इस द्वंद्व को देखने लगे। सबसे पहले द्रोणाचार्य ने अपनी तीव्र गति से 3 लोहे के बाण सात्यकी के ललाट में मारे। सोचे जरा, ललाट पर बाण धंस जाना कितनी भयानक बात है, लेकिन सात्यकी पीछे नहीं हटे। उल्टा वे उन बाणों से शोभायमान दिखे जैसे कोई पर्वत चोटियों पर ध्वजा लेकर खड़ा हो। अब द्रोणाचार्य ने सोचा कि सात्यकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने एक के बाद एक असंख्य बाण चलाने शुरू किए। वे बाण जब आकाश से गिरते तो उनकी गूंज इंद्र के वज्र जैसी प्रतीत होती। लेकिन सात्यकी भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने अद्भुत चपलता से हर बाण को अपने बाणों से काट डाला। यहीं पर द्रोणाचार्य ने हंसकर सात्यकी की फुर्ती की प्रशंसा भी की और साथ ही उन्हें परखने के लिए सहसा 30 बाण चला दिए। सात्यकी घायल तो हुए पर झुके नहीं। इसके बाद 50 और बाणों की बौछार हुई। यह दृश्य दर्शाता है कि दोनों पक्ष किस प्रकार एक दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। द्रोणाचार्य के बाण मानो सर्पों की भांति फन फैलाकर निकलते थे,
तो सात्यकी के बाण मानो मेघों से बरसती हुई वर्षा की तरह रथ पर टूट पड़ते थे। चलिए फिर कथा में वापस आते हैं। संजय कहते हैं, माननीय नरेश, हाथों की फुर्ती की दृष्टि से द्रोणाचार्य और सात्यकी में हमें कोई अंतर नहीं जान पड़ा था। वे दोनों ही नरश्रेष्ठ समान प्रतीत होते थे। तदंतर सात्यकी ने 9 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य पर आघात किया तथा उनके ध्वज को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सात्यकी ने 100 बाणों से द्रोणाचार्य के सारथी को घायल कर दिया। युयुधान की यह फुर्ती देखकर द्रोण ने 70 बाणों से सात्यकी के सारथी को तथा उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया और उनके रथ का ध्वज काट डाला। इसके बाद आचार्य ने सात्यकी के धनुष को भी खंडित कर दिया। इससे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष त्याग कर विशाल गदा हाथ में ले ली और उसे द्रोणाचार्य पर दे मारा। वह लोहे की गदा रेशमी वस्त्र से बंधी हुई थी। उसे सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अनेक बाणों द्वारा उसका निवारण कर दिया। तब सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर अनेक बाणों से वीर द्रोणाचार्य को घायल कर डाला। इस प्रकार द्रोण को घायल करके सात्यकी ने सिंह के समान गर्जना की। उसे द्रोणाचार्य सहन न कर सके। उन्होंने शक्ति लेकर सात्यकी के रथ पर बड़े वेग से चलाई। वह शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर उनके रथ को विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गई। राजन, तब सात्यकी ने एक बाण से द्रोणाचार्य की दाहिनी भुजा पर चोट कर दी। नरेश्वर, तब द्रोणाचार्य ने भी सात्यकी के धनुष को काट दिया तथा सारथी को भी गहरी चोट पहुंचाई। द्रोण की रथ शक्ति से आहत हो सारथी मूर्छित हो गया और रथ की बैठक में बैठा रहा। महाराज, उस समय सात्यकी ने युद्ध भी किया और स्वयं ही घोड़ों की बागडोर भी संभाली। उस युद्धस्थल में सात्यकी ने हर्ष में भरकर द्रोणाचार्य को 100 बाणों से घायल कर दिया। फिर द्रोण ने 5 बाण चलाए जो सात्यकी का कवच फाड़कर रक्तपान करने लगे। उन बाणों से क्षतविक्षत होकर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने द्रोणाचार्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक बाण से सात्यकी ने द्रोणाचार्य के सारथी को धरती पर गिरा दिया और सारथीहीन घोड़ों को बाणों से इधर उधर मार भगाया। राजन, वह रथ युद्धस्थल में दौड़ लगाता हुआ हजारों चक्कर काटता रहा। उसकी शोभा सूर्य के समान हो रही थी। उस समय सब राजा और राजकुमार पुकारने लगे, द्रोणाचार्य के घोड़ों को पकड़ो। नरेश्वर, युद्धस्थल में सभी महारथी सात्यकी को छोड़कर जहां द्रोणाचार्य थे वहीं भाग गए। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर पलायन करते देख आपकी सारी सेना पुनः भाग खड़ी हुई। द्रोणाचार्य पुनः व्यूह के ही द्वार पर जाकर खड़े हो गए। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर वायु के समान वेग से भागने वाले घोड़ों ने ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। पराक्रमी द्रोण ने व्यूह को पांडवों और पांचालों द्वारा भंग हुआ देख सात्यकी को रोकने का प्रयत्न छोड़ दिया और व्यूह की ही रक्षा करने लगे। क्रोधरूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई द्रोणरूपी अग्नि पांडवों और पांचालों को रोककर सबको दग्ध करती हुई सी खड़ी हो गई और प्रलयकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगी। मित्रों, यहां देखने को मिला कि द्रोणाचार्य और सात्यकी का यह युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। दोनों महारथियों की फुर्ती देखकर लगता था मानो एक दूसरे का प्रतिबिंब हो। सात्यकी ने पहले द्रोणाचार्य का ध्वज गिराया और सारथी को घायल किया, पर आचार्य ने तुरंत प्रत्युत्तर देकर सात्यकी का धनुष और घोड़ों को चोट पहुंचाई। सात्यकी क्रोध में गदा उठाकर भी लड़े, पर द्रोण ने उसे बाणों से रोक दिया। फिर सात्यकी ने नया धनुष उठाकर बाण की वर्षा की और सिंहनाद किया। द्रोण ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, पर वह सात्यकी को न लगकर उनके रथ को ही विदीर्ण कर गई। सात्यकी ने सारथी मूर्छित हो जाने पर स्वयं ही बागडोर संभाली और युद्ध भी करते रहे। उनके प्रहार से द्रोण का रथ अनियंत्रित होकर युद्ध भूमि में घूमता रहा। यहीं से युद्ध का परिणाम साफ दिखाई देने लगा। द्रोणाचार्य ने देखा कि सात्यकी को रोकना कठिन ही नहीं, असंभव भी है, और इसी बीच पांडवों व पांचालों ने कौरवों के व्यूह को भंग करना शुरू कर दिया। यह देख आचार्य को अपने व्यक्तिगत युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण लगा व्यूह की रक्षा करना। इसलिए उन्होंने सात्यकी से युद्ध छोड़ दिया और व्यूह के द्वार पर जाकर डटे। इसका अर्थ यही हुआ कि इस द्वंद्व युद्ध में सात्यकी विजयी रहे और द्रोण ने अपनी हार स्वीकार कर ली। द्रोणाचार्य सात्यकी को परास्त नहीं कर सके और विवश होकर उन्हें युद्ध बीच में ही छोड़ना पड़ा। आगे चलकर यही क्रम बना रहा। सात्यकी बार बार द्रोण को रोकते रहे और अंततः आचार्य अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। यही उनके पराजय का संकेत था,
क्योंकि महारथी होते हुए भी वे सात्यकी को जीत न सके और अपने उद्देश्य की रक्षा में पीछे हटने लगे। मित्रों, यह प्रसंग हमें बताता है कि महाभारत केवल शस्त्रों की टकराहट नहीं थी, यह मन और मस्तिष्क का युद्ध भी था। जहां एक ओर गुरु का अनुभव और कौशल था, वहीं दूसरी ओर शिष्य का पराक्रम और अटूट आत्मविश्वास। यही तो महाभारत की सबसे बड़ी सीख है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, वीर कभी पीछे नहीं हटता। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मैं आपके लिए महाभारत के और भी रहस्यमय प्रसंग लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।